उससे भी ऊपर का, यानी टोटल। उसके बाद आपको कोई भी यूट्यूब में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बुक स्टडी करने की जरूरत नहीं। आपको जब भी ट्रेड करना हो, चाहे 1 साल बाद करना हो, चाहे 10 साल के बाद करना हो, आपने ये 4 दिन के अंदर जो लिखा है वही सिर्फ ओपन करो और आप ट्रेड शुरू कर दो। मैं उम्मीद करता हूं आप पूरी जिंदगी प्रॉफिट करोगे। इसमें लॉस भी होता है, बट वो किस तरह से होगा वो भी मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं 9:10 में स्टार्ट करूंगा, 4 मिनट अभी भी वेट है, 4 मिनट के बाद हम स्टार्ट करते हैं। तब तक कल के दो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हैंड राइज आप करना, मैं उनको म्यूट करूंगा, अनम्यूट, उनको मुझे जवाब देना है। फर्स्ट मुझे आप ये बताइए, जो मैंने करेंसी सूत्र बनाया था कल, करेंसी सूत्र वो मुझे कौन बताएगा? प्लीज हैंड राइज कीजिए। करेंसी सूत्र जो मैंने ऑलरेडी कल लिखवाया था, इससे पता चलता है कि फर्स्ट करेंसी कौन सी और सेकंड करेंसी कौन सी है। तो वो जो है सूत्र पूरा, वो मुझे कौन बताएगा प्लीज? अगर आपने लिखा हुआ होगा तभी आपको पता चलेगा, इसलिए मैं कल से बोल रहा हूं मैं कि आप लिखो, ये कोई मजाक नहीं है। ओके, मैं ओम प्रकाश जी को बुलाना चाहता हूँ, प्लीज सर मुझे बताइए। गुड इवनिंग सर। आप कहाँ से हो ये बताइए। सर मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और मैं एमपी खरगोन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड। ग्रीन कैंडल बाय ट्रेड एंड रेड कैंडल सेल ट्रेड। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर। जो कल का जो हमारा दिन था आज आपने वसूल कर दिया, थैंक यू वेरी मच। यानी आपने हिम्मत की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे कितने पार्टिसिपेट है आप देख लो, 73। यानी जो लोग हिम्मत करेंगे वो लोग ही प्रॉफिट करेंगे। ओके, और एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फिर हम स्टार्ट कर देंगे। कल मैंने एक फॉर्मूला कवर किया हुआ था, ITWG, तो उसका फुल नेम क्या है प्लीज मुझे बताइए। ITWG का फुल नेम बताइए प्लीज, कोई बताएगा? जी रविंद्र सिंह को मैं बुलाना चाहता हूं। जी रविंद्र सर आप कहां से हो बताइए। रविंद्र सिंह जी आप कहां से है प्लीज? मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन और ब्यूटीफुल आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं लुधियाना से हूँ सर। जी, लुधियाना पंजाब से हूँ। ITWG इंस्टेंट ट्रेड विद गूगल। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर। यानी आपने प्रॉपर कल नॉलेज लिया हुआ है, बहुत अच्छा लगा। आज आप जरूर लिखना मेरे दोस्त, आज का सेशन कुछ अलग रहेगा और आज टोटल 7 फॉर्मूला पे हम बात करेंगे। उसमें से कल एक फॉर्मूला मैंने कवर कर चुका है और 6 फॉर्मूला हमारा पेंडिंग है। 6 में से आज कितना कवर हो रहा है? अगर 10:10 से पहले अगर एक फॉर्मूला पेंडिंग रहता है तो वो हम कल कवर करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप कितने जल्दी समझ जाते हो। अगर आपका रिप्लाई आएगा ओके क्लियर, तब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला आज कवर करने वाला हूं, तब तक मैं नेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर जाने वाला नहीं हूं। ओके स्टार्ट कर दे, 1 ही मिनट की देरी है। तो कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। कुछ हाईलाइट देख लेते कल के लिए, जो हमने यस्टरडे ऑलरेडी कवर किया था, तो ये आप जरूर देखना। सेशन 1 ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका हूं, जिसके अंदर व्हाट इज अ फॉरेक्स जो हमारी बुनियाद थी, जो हमारा बेसिक नॉलेज था, जो क ख ग यानी ABCD से लेके Z तक जो हमें सीखना है, तो ये सिर्फ अल्फाबेट थे जो मैंने ऑलरेडी कल मैंने आपके सामने कवर किया, जो हमारे लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि करेंसी पेयर एक्चुअल नॉलेज है, करेंसी ग्राफ किस तरह से हमें देखना चाहिए, तो ये सब कुछ मैंने कल कवर कर चुका हूं। और आज के अंदर ये टोटल 7 पॉइंट कवर करने, उनमें से ऑलरेडी मैंने एक पॉइंट कल मैंने कवर कर लिया है और आज टोटल दूसरे जो 6 पॉइंट है वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। उसमें से सेकंड पॉइंट लिखिए मूविंग एवरेज, प्लीज लिखिए आज के टॉपिक मूविंग एवरेज। ये एक इंडिकेटर से उनके माध्यम से हम किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, तो ये भी हमें देखना है, प्लीज लिखिए
मूविंग एवरेज। पॉइंट नंबर 3, 1 आवर्स, 1 एच का मतलब है 1 आवर्स हाई एंड लो। टुडे टॉपिक लिखिए, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक इंडिकेटर्स है जिसके माध्यम से हम किस तरह से हम प्रॉफिट कर पाएंगे वो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। फिर पॉइंट नंबर 5, कैंडल ग्राफ एंड RSI ग्राफ, ये दोनों का मिलन है और ये दोनों का मिश्रण से हम किस तरह से हम प्रॉफिट कर पाएंगे, यानी किस तरह से हमें ट्रेड लेना है, कौन से टाइमिंग में हमें ट्रेड लेना है, तो ये आज मैं कवर करने वाला हूं। और ये हर एक पॉइंट के अंदर हमारी 10-10 मिनट जाने की संभावना है। मैं बिल्कुल सुकून से और बिल्कुल क्लियर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बट मैं अगर 100% एफर्ट दे रहा हूं तो आपको भी 100% ही एफर्ट देना है। अगर आपका ध्यान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे यहाँ पे कोई भी प्रकार की फीस नहीं ली है, किसी से भी फीस नहीं ली है, तो आप रिमूव हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है क्या, तो यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज का मिश्रण है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल डिटेल के अंदर। फिर लास्ट एंड फाइनल 7 पॉइंट मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स के अंदर बहुत टाइम जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं अगर आज 6 पॉइंट जल्द से जल्द अगर कवर हो जाते हैं तो 7वां पॉइंट भी मैं आज कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर पेंडिंग भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 7वां पॉइंट मैं कल कवर कर लूंगा, क्योंकि हमारे टोटल 4 डेज का टोटली एजुकेशन है और ये 4 डेज ये एक यादगार रहेगा और इतना यादगार रहेगा कि आप खुद महसूस करोगे कि नहीं यार, इतने साल निकल गए, मैंने अभी तक इतना बेहतरीन नॉलेज नहीं लिया। ये मेरी खुद की तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये लोगों की बात है। अभी तक 5000 से ज्यादा लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे साथ एजुकेशन लिया है, 5000 में से 90% से ज्यादा लोग ऐसे जिन लोगों का $100 का अकाउंट भी वॉश नहीं हुआ है। यानी आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लिखो और लिखने के बाद आप ग्रोथ कीजिए, बहुत मजा आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 से, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला नंबर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो सेशन 3 एंड सेशन 4 वो मैं कल लिखवाऊंगा, ऑलरेडी ये सब कुछ कवर हो चुका है। तो जहां से हमारी पीपीटी स्टॉप थी वहां से मैं आज कंटिन्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं। कल हम यहां पे थे, आप देख सकते हो ITWG इंस्टेंट ट्रेड विद गूगल, और इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल आपको याद रखना है, जो करेंसी मजबूत है वहां पे मुझे ट्रेड लेना है। मैं खुद डिसाइड नहीं करूंगा कलर के हिसाब से कि अभी मार्केट यहां पे जा रहा है, मैं गूगल पे जाऊंगा, दोनों का रेट लिखूंगा और इंस्टेंट तुरंत मैं रिफ्रेश लगाऊंगा, और रिफ्रेश करने के बाद जो वेरिएशन आता है और वेरिएशन के बाद दोनों का वेरिएशन में मिक्स करूंगा, उसके बाद जो करेंसी मजबूत है मैं वहां पे ट्रेड लगाऊंगा। तो ये मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो प्लीज आज का पॉइंट, आज की शुरुआत फॉर्मूला नंबर 2 से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, तो प्लीज लिखिए फॉर्मूला नंबर 2, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज किस तरह से सेट करना है वो पहले आप लिख लीजिए प्लीज। मूविंग एवरेज सेट करने के लिए आप कोई भी चार्ट ओपन कीजिए। चार्ट यानी आप जब भी कोई भी करेंसी पे टच करोगे तो टोटली मेनू आएगा, मेनू आने के बाद वहां पे चार्ट का ऑप्शन आएगा और वहां पे चार्ट आएगा, और चार्ट आने के बाद वहां पे मोबाइल से अगर आप देख रहे हो तो ऊपर की जो साइड है मिडल वाली, वहां पे सेकंड एबीसीडी के अंदर एफ लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा? एफ। अगर दूसरी जगह पे आपको देखना है तो आप सर्कल पे टच करोगे, यानी जो चार्ट पे जैसे 1 टाइम टच करोगे तो वहां पे एक सर्कल आता है, तो वहां पे भी सेकंड एबीसीडी में एक एफ होता है, तो वहां पे आपको टच करना है। वहां पे टच करने के बाद आपको F+ पे टच करना है, F पे टच करने के बाद F+ पे टच करना है। फिर उसके बाद टोटली इंडिकेटर्स की लिस्ट आ जाएगी, वहां पे 4th या 5वां ऑप्शन है, जहां पे आप देख सकते हैं जो 5 या 6 जो मूविंग एवरेज, वहां पे आपको टच करना है। जैसे आप टच करोगे तो वहां पे टच करने के बाद जो पीरियड्स है, जो वहां पे पीरियड्स है वहां पे आपको 30 करना है। आप लिखिए प्लीज, 30 करना है। फिर शिफ्ट
जीरो रखना है, मेथड के अंदर सिंपल रखना है, अप्लाई के अंदर क्लोज लिखना है। फिर पिक्चर्स यानी आपके कितने एमएम की मूविंग एवरेज रखनी है, उसकी जाड़ाई पतली कितने रखने हैं, तो आप वो कोई भी रख सकते हो। और उसके बाद आपको डन कर देना है। जैसे आप डन कर दोगे तो इस तरह की मूविंग एवरेज आ जाएगी जो आपके सामने ये दिख रही है। ओके, और ये फॉर्मूला पे काम करने के लिए हमें टाइम फ्रेम 1 मिनट की, पहले ये सब कुछ कंडीशन लिख लीजिए, क्योंकि एवरी फॉर्मूला पे मैं आज मैक्सिमम टाइम देने वाला हूं। ये मैं आया, आपने सुन लिया, मैं सो गया, आप सो गए, ये इसका रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट वो है जो हम समझेंगे। अगर हम नहीं समझे तो आप पूरी जिंदगी जूम अटेंड कर लो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं एवरी फॉर्मूला को बिल्कुल डीपली बताने की कोशिश करने वाला हूं। तो मूविंग एवरेज आपकी सेट हो गई, जिसका पीरियड 30 रहेगा, और आप कोई भी कलर रख सकते हो, और उसकी टाइम फ्रेम 1 मिनट पे काम करना है, यानी एवरी कैंडल 1 मिनट की हमें दिखेगी। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू। अब मैं आपको दो चीज लिखवा रहा हूं, वो लिखिए। यहां पे हमें टोटल दो ही चीज दिख रही है, कौन सी? एक है कैंडल, ये कैंडल है, और दूसरी मूविंग एवरेज। सिर्फ दो चीजें यहाँ पे। कितनी चीजें? दो चीज। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। पहले आप देख लीजिए कि आपको ट्रेड कब लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना है, वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको लिखना है। आप लिख लोगे, फिर बाद में ही मैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाऊंगा। और आज जितने भी फॉर्मूला आपके सामने मैं दिखाऊंगा, विथ एविडेंस विथ प्रूफ दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। एक भी फॉर्मूला में इमेज के हिसाब से नहीं रखूंगा, मैं टोटली लाइव अकाउंट के अंदर ले जाऊंगा, ट्रेडिंग के अंदर ले जाऊंगा, और लाइव जहां पे ट्रेड चल रहा है वहां पे किस हिसाब से मूवमेंट कर रही है, उस हिसाब से आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, फिर आपको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मूविंग एवरेज, आप ध्यान से पहले देखिए, और मैं यहाँ पे जो मैं इमेज पे कहीं पे भी अगर टेक कर रहा हूं, वहां पे भी आपको ध्यान रखना है। जब मूविंग एवरेज कंटिन्यूस कैंडल को अगर टच कर रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन क्या किया, मैं ट्रेड नहीं लूंगा शब्द ये यूज कर रहा हूं। जब भी कैंडल एंड मूविंग एवरेज सतत अगर टच हो रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो आप शॉर्ट के अंदर लिखिए, कंटिन्यूस टच नो ट्रेड, प्लीज लिखिए। जब तक आपका रिप्लाई नहीं आएगा मैं आगे नहीं चलने वाला हूं। अगर हो जाए तो मुझे रिप्लाई करना प्लीज। कोई भी हैंड राइज ओपन मत करना, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। आप हैंड कोई भी मत करना, सिर्फ चैट बॉक्स के अंदर लिखो कुछ भी काम, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेरी गुड। तो यहां पे मैं फिर, कुछ लोगों ने रिपीट बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कंटिन्यूस टच नो ट्रेड। शॉर्ट में लिखिए। अगर डिटेल में आपको बताऊं, जब मूविंग एवरेज कैंडल को कंटिन्यूस टच कर रहा है तब मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ये मैंने आपको डिटेल में लिखवाया। और शॉर्ट के अंदर द कंटिन्यूस टच नो ट्रेड, ये हो गया, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ये मैंने आपको लिखवाया। अब पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, फिर मैं आपको लिखवाता हूं कि अब ट्रेड कब लेना है। ये इमेज को बिल्कुल ध्यान से आप देखना तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जब मूविंग एवरेज, बिल्कुल ध्यान से, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर आपको लिखना है। जब मूविंग एवरेज ओपन हो जाए, ओपन का मतलब अब कैंडल और मूविंग एवरेज का मिलन नहीं हो रहा है। जब मूविंग एवरेज ओपन हो जाए तो ओपन होने के बाद मैं ये चेक करूंगा कि लास्ट कौन सी कैंडल को टच हुआ है। आप एक एरो देख सकते हो जहां पे मैंने ऑलरेडी टेक किया हुआ है। यहाँ पे ना तो ग्रीन कैंडल से हमें मतलब है, ना तो रेड कैंडल से मतलब है। मैं सिर्फ कैंडल शब्द यूज कर रहा हूं। यानी जब मूविंग एवरेज ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद उसके लास्ट डेस्टिनेशन यानी मूविंग एवरेज लास्ट कहां पे टच हुआ है, वो कैंडल को आपको ध्यान में रखना है। फिर वो कैंडल का टोटली 2 है, यानी एक हाई है और एक लो है। वो जो कैंडल है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसे हाई कहते हैं,
और वो कैंडल का नीचे वाला हिस्से को लो कहते हैं, यानी ऊपर वाला हिस्सा हाई। तो उसका मतलब क्या, मैं अब बिल्कुल सीक्वेंस से बोल रहा हूं। जब मूविंग एवरेज ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद मैं ये चेक करूंगा कि लास्ट कौन सी कैंडल को टच कर रहा है। उसके बाद आने वाली नेक्स्ट कैंडल जब हाई क्रॉस करे, उसके बाद आने वाली नेक्स्ट कैंडल विदाउट टच अगर हाई क्रॉस करे तो मैं बाय ट्रेड लूंगा। देखो मैं यहाँ पे आपको टोटली डिटेल में बताने जा रहा हूं कि आपको बाय ट्रेड कब लेना है, आपको सेल ट्रेड कब लेना है। तो यहाँ पे ये जितनी भी कैंडल आई है, आप ऐसा समझो कि अभी ये एक भी कैंडल नहीं है। आप उतना समझो कि जहां पे मूविंग एवरेज ने लास्ट ये कैंडल को टच किया है, कौन सी कैंडल को, ये कैंडल को। उसके बाद आने वाली नेक्स्ट कैंडल ये है, ओके। तो ये कैंडल क्या है, विदाउट टच हाई क्रॉस कर रहा है। तो मैं यहां से अगर सेकंड कैंडल से मैं बाय ले रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट कहां तक जा रहा है आप देख लो, बिल्कुल आराम से आप देख सकते हो। उसी तरह शेल के अंदर भी है, मैं आपको लिखवा रहा हूं, पहले ये दोनों समझ लीजिए। जब मूविंग एवरेज ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद मैं ये चेक करूंगा कि लास्ट कौन सी कैंडल को टच हुआ है। फिर आने वाली नेक्स्ट कैंडल अगर विदाउट टच लो क्रॉस कर रहा है तो मैं सेल ट्रेड लूंगा। ओके प्लीज लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं। जब मूविंग एवरेज ओपन हो जाए, यानी कैंडल से ओपन हो जाए, तब मैं ये चेक करने वाला हूं, या तो ये चेक करूंगा कि लास्ट कौन सी कैंडल को टच हुआ है। देखो यहां पे हमने दो शब्द लिखे, एक मूविंग एवरेज ओपन हुआ वो मैंने लिखा, और दूसरा क्या लिखा कि कहां पे लास्ट टच हुआ है। अब उसके बाद लिखिए आप उसी के अंदर कंटिन्यूस, फिर आने वाली नेक्स्ट कैंडल विदाउट टच अगर हाई क्रॉस कर रहा है तब मैं बाय ट्रेड लूंगा। और उसका आप उल्टा कर लोगे, लो क्रॉस करेंगे तो मैं सेल ट्रेड लूंगा। ओके ऑल ऑफ यू लिख लिया, मुझे रिप्लाई दीजिए प्लीज, क्योंकि जब तक आपका रिप्लाई नहीं आएगा मैं एक भी फॉर्मूला कवर करने वाला नहीं हूं। क्योंकि बी सीरियस, ये एक हुनर है, ये कोई मजाक नहीं है। आप ये मत समझना कि मैंने प्रेजेंटेशन सुन लिया और मैं आइंस्टाइन हूं और मेरे अंदर बहुत कुछ आ गया, ये आप भूल जाओ। हर एक चीज को लिखना बिल्कुल जरूरी है। ओके आरिफ सैयद जी ने बताया कि रिपीट, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इज ए करियर बेस्ड जूम, ये कोई मजाक नहीं है। तो मैं फिर से लिखवा रहा हूं, अगर जिन लोगों ने लिख लिया है, अगर कोई गलती है तो आप लिख सकते हो। जब मूविंग एवरेज ओपन हो जाए, जिन लोगों ने रिपीट ऐसा लिखा है प्लीज वो फिर से लिखिए। जब मूविंग एवरेज ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद मैं ये चेक करूंगा कि लास्ट कौन सी कैंडल को टच हुआ है। उसके बाद आने वाली नेक्स्ट कैंडल अगर विदाउट टच हाई क्रॉस कर रहा है तब मैं बाय ट्रेड लूंगा। उसका अगर उल्टा कर लोगे कि विदाउट टच लो क्रॉस करेगा तो मैं सेल ट्रेड लूंगा। अब मैं आपको लाइव में जाके दिखाने वाला हूं कि एक्चुअली होता किस तरह से है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना। ओके यहां पे टोटल दो मूविंग एवरेज है। एक जो येलो वाली मूविंग एवरेज है वहां पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो है 200 की मूविंग एवरेज, जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको ब्लू मूविंग एवरेज है, वही आपको सिर्फ देखना है। मैं आपको यहाँ पे गोल्ड के अंदर दिखाने वाला हूँ, XAU and USD। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखना,
अगर जो लोग गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहा है तो यहाँ पे मैं दोनों चीज, यहाँ पे आपको 1 मिनट पे ही काम करना है, ओनली फॉर टाइम फ्रेम 1 मिनट। कौन सा रखना है? टाइम फ्रेम 1 मिनट। तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखवाया था, मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा की कोशिश करने वाला हूं, तो और मजा आएगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन, कंटिन्यूस टच नो ट्रेड। आप देख लो, मैंने आपको फर्स्ट क्या लिखवाया, कंटिन्यूस टच नो ट्रेड, जो मैंने आपको फर्स्ट लिखवाया। यानी जब मूविंग एवरेज और कैंडल दोनों अगर साथ में चल रहा है तब मैं ट्रेड नहीं लूंगा। और इसकी टाइम फ्रेम कितने रख रही है? ओनली फॉर 1 मिनट। अगर आपने 15 मिनट निकाल दिया और मूविंग एवरेज और कैंडल कंटिन्यूस टच हो रहा है तो मैं 15 मिनट तक ट्रेड नहीं करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 आवर्स यानी 60 मिनट निकल गया तब भी अगर मूविंग एवरेज ओपन नहीं हो रही है तो मैं 60 मिनट तक ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? वो भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर हम कोई भी कारोबार कर रहे हैं, हमारे खुद की कोई शॉप है, अगर हमारे खुद का कोई भी बिजनेस है, अगर आप मुझे ये बताओ 2 आवर या 3 आवर या 4 आवर्स तक अगर हमारा कोई कारोबार नहीं हुआ तो क्या हम वो कारोबार हम बंद कर देते? मुझे ये बताइए। अरे एक दिन क्या, अगर एक वीक भी नहीं चलता तब भी हम स्टॉप नहीं करते। तो जब हमारे खुद के कारोबार के अंदर इतना पेशेंस, इतना होप अगर रखते हैं तो क्या हम ट्रेडिंग के अंदर नहीं रखेंगे? जब तक हमारे पास बाय और सेल का डेटा नहीं आएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। कल भी मैंने आपको बताया था, हमारी मुद्दल ही हमारा प्रॉफिट है। अगर मुद्दल ही नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और खुद की अगर आप सुनोगे नहीं अब मार्केट यहाँ पे ही जाएगा तो आप 1 या 2 साल के बाद ऐसा ही बोलोगे कि अब ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए जो हम ऑलरेडी लोकल बिजनेस कर रहे हैं वही हमारे लिए। बल्कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोकल लोग, बट मैं एक जनरल बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कंडीशन नंबर 1, कंटिन्यूस टच नो ट्रेड। कंडीशन नंबर 2 भी देख लेते हैं, वो जो मैंने आपको लिखवाया है विद प्रूफ, वो किस तरह से। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल जहां पे मूविंग एवरेज ओपन हो रही है, जहां पे ग्रीन कैंडल को टच कर रहा है, जैसे ही ग्रीन कैंडल को टच कर रहा है उसके बाद आने वाली नेक्स्ट कैंडल यानी सेकंड भी हो सकती है और थर्ड भी हो सकती है, तो विदाउट टच हाई क्रॉस किया तो मैंने बाय लिया, आप देख सकते हो। और बाय लेने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना हुआ वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। यहां से मूविंग एवरेज ओपन हुआ और यहां से मैंने ट्रेड लिया, और जैसे मैं ट्रेड लिया आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया कि नहीं गया। ओके, और ये एक एग्जांपल नहीं है, अगर आप देखने जाओगे तो 1 करोड़ एग्जांपल भी मैं यहाँ पे दे सकता हूं। बिल्कुल सिंपल है, आप कोई भी स्क्रिप्ट उठा के देख लीजिए। एग्जांपल के तौर पे मैं नास 100 यानी इंडाइसिस की अगर मैं बात करूं तो इंडाइसिस के अंदर चले जाते हैं, वहां पे भी आपको मैं दिखा दूं कंटिन्यूस टच नो ट्रेड। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनी है, आप देख सकते हो सेल की अपॉर्चुनिटी, यानी आने वाली नेक्स्ट कैंडल ऑलरेडी विदाउट टच लो क्रॉस कर रही है, आप सेल ट्रेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इज अ लाइव अपॉर्चुनिटी। बट एक चीज जरूर याद रखना, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, एक बार प्रॉफिट बुक आपने कर लिया, बाद में आपको ट्रेड नहीं लेना है, बाद में आपको ट्रेड नहीं लेना है जब तक आपके सामने फिर से वो मूविंग एवरेज ओपन ना हो जाए। तो ये 2 चीज लिखवाई। और तीसरी चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है 10 में से 2 बार या 5 में से 1 बार ये प्रोसेस होने की संभावना है। जो ये तीसरी कंडीशन है ये आप जरूर लिख लेना, जिसके अंदर हो सकता है जो कंडीशन नंबर 2 मैंने आपको दिखाई कि विदाउट टच जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैंने बाय तो ले लिया, एग्जांपल के तौर पे मैंने बाय ले लिया, पर तीसरी या चौथी कैंडल यानी ऑपोजिट तुरंत मजबूत हो गया, तीसरी या चौथी या 5वीं कैंडल जो हमें प्रॉफिट देना चाहिए बट प्रॉफिट देने से पहले ही वो ऑपोजिट करेंसी मजबूत हो गया,
तो क्या होगा, फिर से मूविंग एवरेज को टच हो जाएगा। तो इस वक्त आपको क्या करना है, तो इस वक्त आपको एग्जिट हो जाना है, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। अगर मूविंग एवरेज से नेक्स्ट कैंडल अगर हाई क्रॉस कर रहा है, आपने बाय ट्रेड लिया, बट आने वाली तीसरी या चौथी कैंडल रिटर्न हो गई और तुरंत मूविंग एवरेज को टच कर रही है, तो अगर मैं माइनस में रहूंगा तब भी मैं एग्जिट हो जाऊंगा। उसका भी एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आपका $100 का अकाउंट है, तो अगर आपका $2 माइनस बोल रहा है तो आप एग्जिट हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी भी $98 है, और 98 यानी 98% प्रिंसिपल, और 98% प्रिंसिपल से आप 2% जो ऑलरेडी नुकसान हुआ है वो आप निकाल सकते हो। बट अगर आपने नहीं निकाला कि नहीं मार्केट आ जाएगा, मार्केट आ जाएगा, और अगर आप लॉस में खड़े रहे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास वो सिर्फ 2% ही बचेगा, 98% रिमूव हो जाएगा। क्योंकि स्टॉप लॉस यानी लॉस बुक करना यानी हमारा घर बचाने वाले बात है। यानी अगर हमारा घर बचाना हो ना, तो हम कैसा एक लॉक लगा दे, यानी लॉक एक छोटा सा आता है जो सिर्फ 500 का आता है, चाहे 50 लाख का भी हमारा मकान क्यों ना हो। तो क्यों? क्योंकि मकान के अंदर लॉस ना हो, इसलिए हम सिर्फ 500 रुपए का ताला लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें लॉस बुक करना, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि अगर पानी से पहले पार आपने नहीं बांधी तो पूरा पानी अंदर आ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप मार्केट से भी फंड लाओगे तब भी वो कवर नहीं हो पाएगा। इससे बेटर है आपकी जो कुछ भी प्रिंसिपल है उसका मैक्सिमम लॉस आप 2% से ज्यादा नहीं लेना है। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? क्योंकि हमें और फॉर्मूला कवर करने। ओके, क्लियर? प्लीज रिप्लाई। ओके, रेहान शेख जी थैंक यू वेरी मच, आपका फर्स्ट मैसेज आया, बहुत अच्छा लगा। ओके अखिल जी, आपका भी मैसेज आया, थैंक यू वेरी मच। अब फॉर्मूला नंबर 3, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 फॉर्मूला आपने बहुत ध्यान से सुने होंगे और शायद लिखे भी होंगे। अगर लिखे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ग्रोथ भी करोगे। प्लीज लिखिए फॉर्मूला नंबर 3, उसका हेडिंग लगाइए H1 एंड H एंड लो एंड हाई एंड लो। एक्चुअल H1 का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते। जब भी आप चार्ट के अंदर जाओगे और चार्ट पे जाने के बाद जब आप सिंगल टच करोगे मोबाइल के अंदर, तो वहां पे एक सर्कल आता है, और सर्कल आने के बाद वहां पे टोटली टाइम फ्रेम हमें शो हो रही है, जिसके अंदर M1, तो उसका मतलब क्या है, एवरी कैंडल एवरी ट्रांजेक्शन 1 मिनट का है। फिर सेकंड हमें क्या दिखा रहा है वहां पे, M5 यानी एवरी कैंडल एवरी ट्रांजेक्शन 5 मिनट का। उसी तरह M15 M30 एंड H1 यानी 1 आवर्स की कैंडल पे हमें ये ट्रेड करना है। और इस फॉर्मूला पे ट्रेड करने से पहले हमारे पास टोटल 3 चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला में बहुत डीप जाने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला पे काम करने से पहले हमारे पास टोटल 3 चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसमें से ये 3 पॉइंट में से पॉइंट नंबर 1 के इंडियन टाइम के मुताबिक 1 आवर्स की कैंडल कब आती है, ये हमारे पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एग्जांपल के तौर पे 1 मिनट की कैंडल तो हमारे सामने चेंज हो रही है, अगर हम वेट कर रहे हैं तो 5 मिनट की कैंडल भी हमारे सामने चेंज हो रही है। तो 1 आवर्स की एक्चुअल टाइम के हिसाब से कब नई कैंडल आ रही है, तो ये नई कैंडल आ रही है जब लास्ट में 30 आ रहा है। 30 का मतलब 130, 230, 330, 430 एंड 530। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये दिखाया। यानी जब लास्ट में 30 आता है तब 1 आवर की न्यू कैंडल यहां पे आ रही, ये आपको याद रखना है। उसके अंदर सेकंड पॉइंट कि इस फॉर्मूला पे हमें ट्रेड करने के लिए हमें प्री प्लानिंग के लिए 25 को बैठना है। मैं जितना भी आपको लिखाऊंगा वो कॉमन लिखाऊंगा। 30 को चेंज हो रही है और 25 को आपको बैठना है, यानी कैंडल चेंज होने से 5 मिनट पहले
हो सके हमारा इंटरनेट वर्क ना कर रहा हो सके हमें कौन से पेयर के अंदर हमें वर्क करना है, हो सके हमारे मोबाइल की बैटरी ना हो, तो इसके लिए हमें 5 मिनट पहले प्रिपेयरिंग के लिए हमें यहाँ पे बैठना है। फिर पॉइंट नंबर 3 उसी के अंदर 31 को हमें डेटा लिखना है, और वो डेटा क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो टोटल 3 चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 30 को न्यू कैंडल आ रही है, लिखिए। 25 को मुझे प्री प्लानिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए मुझे बैठना है, और 31 यानी 31 को मुझे डेटा लिखना है। तो एक्चुअल डेटा है क्या? तो यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा हेडिंग है 1 आवर्स हाई एंड लो। तो आपको यहाँ पे हाई एंड लो का डेटा लिखना है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इमेज को आप इमेजिंग कीजिए। एग्जांपल के तौर पे ये एक लाइव कैंडल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लाइव कैंडल। तो अभी की मैं बात करूं, मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूं, तो और मजा आएगा, तो आपका और क्लियर भी होगा। हम गोल्ड पे ही जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हम आगे गोल्ड पे, और यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहा हूं 1 आवर्स। ओके, और ये 1 आवर्स की सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको ही सवाल करूंगा और आपको ही मुझे रिप्लाई देना है। ये टोटल ये 1 आवर्स की कैंडल है। मुझे आप ये बताइए, अभी हुआ है 9:38, तो ये अभी लाइव कैंडल चल रही है। वो ओपन ओपन और क्लोज दोनों लिखिए। ओपन कितने बजे हुआ और क्लोज, यानी ओपन 9:30 और क्लोज 10:30। ओके गौरव सर, आपने बहुत अच्छा लिखा और आपने सबसे फास्ट लिखा। पवन जी आपने सेकंड लिखा है, रेहान जी आपने भी लिखा है, और जाकिर जी ने भी लिखा है। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने लिखा है और हौसला अफजाई कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? इससे तो इतना तो कंफर्म हो गया कि जितने लोग टाइप कर रहे हैं उन लोगों को पूरी जिंदगी के लिए ये पता चल गया कि लाइव कैंडल कितने बजे आती है और कितने बजे क्लोज होती है। थैंक यू वेरी मच। अब यहां पे हमें डेटा लिखना है। वो कौन सा लिखना है? रिसेंटली पास्ट, रिसेंटली यानी प्रीवियस कैंडल, इसके बिल्कुल जो लास्ट वाली कैंडल है। तो कोई मुझे ये बताएगा कि इसके लास्ट वाली कैंडल कितने बजे से कितने बजे बजती रही? कोई मुझे बताएगा? इसके लास्ट वाली कैंडल जो ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी है, प्रीवियस कैंडल, वो कितने बजे की है? ओके 8:30 से 9:30। वेरी गुड। तो आपको जो 31 को जो डेटा लिखना है, आपको जो 31 को जो डेटा लिखना है, वो डेटा लिखना है प्रीवियस कैंडल का। यानी अभी के मैं बात करूं तो 8:30 से 9:30 का आपको डेटा लिखना है। तो ये मैं लाइव दिखा रहा हूं, वो किस तरह से लिखना है। 31 को एग्जाम्पल के तौर पे शेडो को याद रखना है, विदाउट शेडो, यानी उसकी जो बॉडी है वही हमें लेने हैं। तो ये मैंने कवर कर लिया। आप देख सकते हो जो पास्ट कैंडल है उसका मैंने हाई पे टच किया और उसके बाद मैंने लो पे टच किया। अब यहां पे आप देख सकते हो हाई एंड लो दोनों, जहां पे मैंने 2 लाइन यहां पे लिया हुआ है, आप देख सकते हो। जिसके अंदर अगर मैं हाई की मैं बात करूं तो हाई कितना है? 1834। ये आपको लिखना है, प्लीज लिखिए आप 1834। और उसका लो कितना है? 1833।
एक मैं राउंड फिगर के हिसाब से दिखा रहा हूं, आपको जो पॉइंट के हिसाब से लिखना है। अगर यहाँ पे गोल्ड का जो लास्ट कैंडल यानी कैंडल जो है उसका अगर मैं हाई करूं, बताइए कि अभी टोटल 11 मिनट हो चुका है ये कैंडल चेंज होने के बाद। अगर आपने ये 31 को लिख लिया होता, आप ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं, अगर आपने ये 31 को लिख लिया होता, अगर हाई क्रॉस करेगा तो मैं बाय ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वो करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो यहां पे अगर मैंने 31 को अगर मैंने डेटा लिख लिया होता कि अगर लास्ट कैंडल का डेटा लिख लिया तो जैसे ही 1834 क्रॉस करेगा मैं तुरंत बाय ट्रेड ले लूंगा और 1800 नहीं लूंगा, तब तक नहीं लूंगा जब तक लास्ट कैंडल का लो क्रॉस नहीं करेगा। तो प्लीज डेफिनेशन, जब लाइव कैंडल अगर लास्ट कैंडल का हाई क्रॉस कर रहा है तब मैं बाय ट्रेड लूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब लाइव कैंडल लास्ट कैंडल का यानी प्रीवियस कैंडल का रिसेंटली पास्ट कैंडल का अगर हाई क्रॉस करेगा, अब सेल ट्रेड का लिख लीजिए, लाइव कैंडल प्रीवियस या तो पास्ट या तो लास्ट कैंडल का अगर लो क्रॉस करेगा तब मैं सेल ट्रेड लूंगा। ये आपको जरूर याद रखना है। और उसकी एसएल क्या रहेगी? उसकी एसएल ये रहेगी, जब अगर आपको बाय ट्रेड मिल गया तो उसका जो लो प्राइस है वो एसएल रहेगी। अगर आपको सेल ट्रेड मिल गया तो उसकी एसएल हाई प्राइस रहेगी। ये आपको कोमा के अंदर लिख लेना है, काउंट्स के अंदर। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप खुद डिसाइड पूरी जिंदगी मत करना। डिसाइड करेगा तो डेटा डिसाइड करेगा, आपको खुद डिसाइड नहीं करना है। मैं आपको और एक दो एग्जांपल देना चाहता हूं इसके अंदर, फिर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा पास्ट में हम जाएंगे, लाइव का हमने ऑलरेडी देख लिया है। मैं आपको और पास्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहाँ पे ये दोनों बॉर्डर डिलीट कर रहा हूं, ये दोनों बॉर्डर डिलीट कर रहा हूं। अब आप थोड़ा ये देखिए, यहां पे थोड़ा पास्ट, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर यहां पे हम कभी कभी खुद डिसाइड ये कर रहे हैं बनी तो पॉसिबल है कि अब मार्केट रिटर्न होगा। तो यहां से मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ये कैंडल से आप बिल्कुल ध्यान से देखना। ये कैंडल से, ये कैंडल मैं ये सोच रहा हूं कि ये पास्ट कैंडल है। कौन सी कैंडल है? कैंडल है, लाइव कैंडल, एग्जांपल के तौर पे। ओके, अब यहां पे मैं ये दोनों को टेक कर रहा हूं, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने 31 को मैंने डेटा लिख लिया, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अभी ऑलरेडी जो हो चुका है उसका मैं आपको एक लाइव दिखाना चाहता हूं। मैंने लाइव तो ऑलरेडी दिखा दिया, बट अगर हमने डेटा के हिसाब से ट्रेड करेंगे
और तुक्काबाजी के हिसाब से ट्रेड करेंगे, तो इसके अंदर कितना डिफरेंट है। अगर हमने खुद की सुन लिया कि नहीं 1 आवर्स की कैंडल के अंदर गोल्ड बहुत डाउन गया एग्जांपल के तौर पे, तो हमारी अकली दलील, हमारी अकली सोच क्या बताएंगी, हम बाय ट्रेड ले लेंगे। बट डेटा के हिसाब से क्या है वो देख लेते हैं। तो जब हमने 31 को डेटा लिखा, तो 31 का डेटा के अंदर क्या दिखा रहा है, तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लो प्राइस 1852 एंड हाई प्राइस 1859। तो अगर 1852 अगर क्रॉस करेगा तो मैं सेल ट्रेड लूंगा। क्या लूंगा, तो आप देख सकते हो मार्केट कहां पे आया, आप आराम से देख सकते हो, आराम से मार्केट सेल ट्रेड की तरफ आया। ओके, जो यहाँ पे आप कैंडल देख सकते हो ये क्या है, तो इसे कहते हैं विथ डेटा। विदाउट डेटा आप कभी भी पूरी जिंदगी काम नहीं करना है। और ये जितनी भी कैंडल है आप देख सकते हो, अगर लो क्रॉस किया तो मार्केट लो ही जा रहा है, अगर हाई क्रॉस किया तो मार्केट हाई ही जा रहा है। बट यहाँ पे हमें खुद डिसाइड नहीं करना है कि हमें ट्रेड कौन सा लेना है। अगर डिसाइड करेगा तो डेटा डिसाइड करेगा। प्लीज मुझे रिप्लाई दीजिए, कौन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करोगे या डेटा डिसाइड करेगा, प्लीज रिप्लाई। और आपकी बुक के अंदर ये भी लिख लीजिए कि पूरी जिंदगी मेरे हिसाब से मैं ट्रेड नहीं करूंगा। पूरी जिंदगी क्या लिखना है आपकी बुक के अंदर, पूरी जिंदगी मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं करूंगा। उसका एक लाइव एग्जांपल अगर देखना है, तो आपका अगर कोई कारोबार कर रहा है, अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, तो आप ये मत समझना कि आपसे मार्केट है, मार्केट से आप हो। समझे कि नहीं, हमसे मार्केट नहीं है, मार्केट से हम है। इसलिए पूरी जिंदगी में डिसाइड नहीं करूंगा। ओके ऑल ऑफ यू, क्लियर, आर यू एक्साइटेड, प्लीज रिप्लाई। फिर ऐसा ना हो कि मैं जबरन आपको बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो मेरा 1 आवर फंस गया, तो मैं जूम अभी स्टॉप कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये फॉर्मूला नंबर 3 ऑल क्लियर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए रेडी हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला 3 क्लियर हो गया है। अब मैं आपके सामने फॉर्मूला नंबर 4 लाने की कोशिश कर रहा हूं। द फॉर्मूला नंबर 4, RSI, प्लीज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। और मैं इसे कहता हूं विदाउट कैंडल ट्रेड। कितना मजा आएगा यार, मुझे आप ये बताओ कि आपने 6-6 घंटे मोबाइल पकड़ के देख लिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा ट्रेड लेना है। और आरएसआई की इतनी ताकत है कि आपको कैंडल देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट कैंडल आपको ट्रेड मिल जाएगा कि मुझे अब बाय ट्रेड लेना है या सेल ट्रेड लेना है। कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिस तरह से आपने मूविंग एवरेज सेट किया था इंडिकेटर्स के लिस्ट में जाके, उसी तरह यहां पे भी आपको मिल जाएगा। आपको ढूंढना है, जैसे आप ढूंढोगे वहां पे आपको पीरियड सिर्फ रखना है 1-4, और उसका जो लेवल रखना है 730, यानी जो 100 का लेवल होता है, जिसके अंदर 30 यानी लो का 30 रहेगा और हाई का 70 रहेगा। ये आप देख सकते हो, ये टोटल 100 होता है, जहां पे 3 और 70 इतना हमें आरएसआई यहाँ पे बुक करना है। पहले ये इमेज को पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको लाइव के अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा। जब भी आप आरएसआई सेट कर रहे हो आपके मोबाइल के अंदर, पीसी के अंदर, सिस्टम के अंदर, कहीं पे भी, तो वहां पे आपको आरएसआई लाइव प्राइस लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर दिखेगी। कहां पे दिखेगी, लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर, जो आरएसआई लाइव प्राइस हिल रही है। अब आरएसआई लाइव प्राइस के अंदर जस्ट 1 मिनट,
सॉरी, क्योंकि एक ही बंदे का 4 बार कॉल आ गया था, इसलिए मैंने म्यूट करके मैंने उससे बात की, तो माफी चाहता हूँ। चालू जूम के अंदर मैंने आपका कुछ सेकंड आपकी मैंने ली। ओके, हम कंटिन्यूज करते हैं। आरएसआई का जो फुल नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो आपको चार्ट में जाना है, जिस तरह से इंडिकेटर्स के लिस्ट में जाओगे वहां पे मिलेगा, और वहां पे जाने के बाद आपको 1 4 यानी 14 वहां पे आपको पीरियड सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जो लेवल है वो 70 एंड 30 रखना है, और उसके बाद आपको डिस्प्ले पे दिखेगी, जैसे आप मोबाइल से करो तो मोबाइल, पीसी या डेस्कटॉप के अंदर, और आरएसआई लाइव प्राइस लेफ्ट साइड पे ऊपर आपको लाइव प्राइस दिखेगी। अब आरएसआई पे आपको वर्क किस तरह से करना है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। पहले आप समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, फिर आपको लिखना है और फिर आपको समझना है। जब भी लाइव कैंडल जब हिल रही है तब आरएसआई भी हिलेगी। जैसे ये आरएसआई का जो पॉइंट है, आरएसआई को जो पॉइंट है, ये तो इमेज है इसलिए नहीं हिलेगी, बट जब लाइव में अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो जब कैंडल हिलेगी तब आरएसआई भी हिलेगा। और अगर मैं 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूं, तो जब नई कैंडल आ रही है तो मुझे आप ये बताइए, प्रीवियस कैंडल यानी लास्ट कैंडल भी क्या कभी हिलती है? नहीं हिलती, वो फ्रीज हो जाती है। उसी तरह यहां पे जब नई कैंडल आती है तो आरएसआई उसका जो मुंह वाली जगह है वही सिर्फ हिल रही है, आगे वाली, और ऑलरेडी जो कैंडल स्टॉप हो चुका है तो वहां पे आरएसआई भी स्टॉप हो जाती है। और जब आरएसआई स्टॉप हो जाती है तो आपको वहां पे दो चीज देखनी है। जब भी आरएसआई स्टॉप हो जाए तो वहां पे आपको दो चीज देखनी है। जब वो पॉइंट क्रिएट करती है, क्या क्रिएट करती है? पॉइंट क्रिएट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे एक पॉइंट क्रिएट किया है डाउन, आप देख सकते हो यहां पे एक पॉइंट है, और एक पॉइंट क्रिएट किया है अपर की साइड, टोटल 2 पॉइंट है। आप देखो, जब ये ऊपर वाला पॉइंट बना रहा है तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? आरएसआई रेजिस्टेंस पॉइंट। और जब नीचे अगर पॉइंट बना रहा है तो इसे कहते हैं सपोर्ट पॉइंट, यानी आरएसआई सपोर्ट पॉइंट। ये आपको जरूर याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी नई कैंडल आती है तो पिछली कैंडल कभी भी नहीं हिलती, तो उस तरह यहां पे आरएसआई भी नहीं हिल रही है। तो अगर जब हिलना बंद कर दे फास्ट आरएसआई, तब आपको ये चेक करना है कि उसने सपोर्ट पॉइंट बनाया या रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया, ये याद रखना है। और अब यहां पे हमें ट्रेड किस तरह से करना है, तो प्लीज लिखिए, अभी आपको लिखना है। जब लाइव आरएसआई, जब लाइव आरएसआई पास्ट सपोर्ट आरएसआई पॉइंट को अगर क्रॉस कर रहा है, यानी जिस तरह से 1 आवर्स और हाई एंड लो मैंने आपको लिखवाया था, उसी तरह यहां पे भी आरएसआई का है। जब लाइव आरएसआई पास्ट लो पॉइंट को अगर क्रॉस कर रहा है, यानी सपोर्ट को अगर क्रॉस कर रहा है, तब मैं सेल ट्रेड लूंगा। उसी तरह जब लाइव आरएसआई पास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट यानी ऊपर वाला पॉइंट को अगर क्रॉस कर रहा है, तब मैं बाय ट्रेड लूंगा। मैं यहाँ पे इमेज के माध्यम से भी दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस पॉइंट एंड सपोर्ट पॉइंट। तो मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस आरएसआई प्राइस मिल गया 75.31, और यहाँ पे मुझे सपोर्ट आरएसआई प्राइस भी मिल गया 64.83। यानी अगर मैं ट्रेड तब ही लूंगा जब लाइव आरएसआई के अंदर, यहां पे आप देखो, जब लाइव आरएसआई के अंदर 75.31 क्रॉस करेगा तब मैं बाय ट्रेड लूंगा, और 64.83 अगर क्रॉस करेगा तभी मैं सेल ट्रेड लूंगा, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था, लिखवाया था कि मैं खुद डिसाइड नहीं करूंगा, डिसाइड करेगा तो डेटा, विदाउट डेटा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तो मैंने इमेज के माध्यम से मैंने आपको दिखाया, तो ये वो भी थोड़ा देख लेते लाइव किस तरह से। तो यहाँ पे आप देख लो, ये मैं गोल्ड की मूवमेंट पे जाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये गोल्ड की मूवमेंट पे जाने के बाद मैं ये टोटली कैंडल को छुपा देता हूं, आप देख लो। और इसके मिनिमम टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट रखना है। कितने रखनी है?
मिनिमम। बट अभी मुझे आपको लाइव दिखाना है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 1 मिनट के अंदर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे RSI लाइव प्राइस दिख रही है लेफ्ट साइड पे ऊपर, और यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखवाया, जब भी नई कैंडल आ रही है तब वही RSI हिल रही है, और ऑलरेडी जो कैंडल स्टॉप हो चुकी है तो वहां पे RSI स्टॉप हो चुका है, तो मैं ये चेक करूंगा कि उसने कौन सा पॉइंट बनाया है। तो इसने कौन सा पॉइंट बनाया, रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया, और उसके पहले भी कौन सा पॉइंट बनाया था, रिसेंटली पास्ट। मैं दूसरी नहीं देखूंगा, रिसेंटली पास्ट, यानी यहाँ पे सपोर्ट प्राइस भी है और सेल प्राइस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं ये भी देखना चाहूंगा कि किस तरह से आप देख सकते हो, ये मुझे मिल गया रेजिस्टेंस प्राइस और ये मुझे मिल गया सपोर्ट लाइन, ये दो लाइन मिल गई। अब ये दोनों के बीच के अंदर मार्केट चल रहा है, एग्जांपल के तौर पे ये मार्केट कहां पे चल रहा है, दोनों के बीच में, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। यहाँ पे मेरी RSI प्राइस कौन सी आ गई, आप देख सकते हो, यहाँ पे 33.25 इज अ बाई RSI प्राइस एंड 29.69 इज ए सेल RSI प्राइस। जब तक 33.25 क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं बाई ट्रेड नहीं लूंगा, और जब तक 29.69 क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं सेल ट्रेड नहीं लूंगा। ओके ऑल ऑफ यू, क्लियर प्लीज, क्योंकि अभी और हमें समझना है, प्लीज रिप्लाई, क्लियर ऑल ऑफ यू, क्योंकि अभी ऑलरेडी 9:58 हो चुका है और हमारी ये जूम चलेगी 10:10 तक। टाइम फ्रेम रखना है मिनिमम 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ओके क्लियर ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये चारों 4 दिन इतना एक्साइटेड ही जाना चाहिए। ये तो सिर्फ दूसरा दिन है, अगर कल का जो दिन आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने दुबई जाके 10 लाख रुपया देने के बावजूद भी आपको जो नहीं मिला वो भी आपको कल मिलने की संभावना है। यहाँ पे आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाता, यहाँ पे जितना भी हो रहा है रिलेशन पे हो रहा है। जिन लोगों ने आपको लिंक भेजा है उनको, मेरे लिए नहीं, सिर्फ आपकी दोस्ती के हिसाब से उन लोगों को शुक्रगुजार या थैंक यू वेरी मच आप जरूर बोलना, क्योंकि उन लोगों ने ही आपको ये लिंक भेजी है। और कुछ मेरे 2-3 दोस्तों के लिए ये मैंने जूम रखी है। तो फॉर्मूला नंबर 5 प्लीज लिखिए, कैंडल ग्राफ हाई एंड RSI ग्राफ हाई एंड लो, प्लीज लिखिए, कैंडल ग्राफ हाई एंड RSI ग्राफ हाई एंड लो। पहले उसका डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यानी आपको सेल ट्रेड कब लेना है इस फॉर्मूला के हिसाब से, और बाय ट्रेड कब लेना है, तो प्लीज लिखिए, जब कैंडल ग्राफ में हाई एंड हाई मूवमेंट बने, जब कैंडल ग्राफ में हाई एंड हाई मूवमेंट बने और वही मूवमेंट RSI में हाई एंड लो बने, तब मैं आने वाली नेक्स्ट कैंडल को सेल ट्रेड लूंगा। मैं फिर से लिखवा रहा हूं, आप देखिए तो सही, आपको कब बाई लेना है और कब सेल लेना है ये भी मैं आपको लिखवा रहा हूं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे दोस्त, तो फिर से लिखिए, जब कैंडल ग्राफ में हाई एंड हाई मूवमेंट बने, जब कैंडल ग्राफ में हाई एंड हाई मूवमेंट बने और वो ही मूवमेंट RSI में हाई एंड लो बने, तब आने वाली नेक्स्ट कैंडल को मैं सेल
ट्रेड लूंगा। आने वाली नेक्स्ट कैंडल को सेल ट्रेड लूंगा। मेरी आवाज आ रही है प्लीज? ओके, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको इसको लाइव भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि लाइव किस तरह से हमें देखना है। पहले ये इमेज के माध्यम से हम देख लेते। मैं और थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूं, ये आप देख लीजिए। हाई एंड हाई का मतलब क्या कि यहाँ पे ऑलरेडी कैंडल चल रही है और उसके बाद आने वाली कोई भी कैंडल उसके ऊपर बन रही है, यानी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, हाई एंड हाई। और मैंने यहाँ पे दूसरा क्या किया हुआ है वो भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो ऑलरेडी कैंडल है उसी कैंडल को मैंने आरएसआई की तरफ ले गया, यानी ये आरएसआई मुझे मिल गई। आप बिल्कुल ध्यान से देखो, यानी मुझे कैंडल और आरएसआई दोनों मिल गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बॉर्डर कर दिया और बॉर्डर करने के बाद आने वाली नेक्स्ट कैंडल जब ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, आप बिल्कुल ध्यान से देख रहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी लिखवा तो दिया है, अब यहां पे आपको इमेज पे ध्यान देना है। जब ये कैंडल का मैंने आरएसआई के तरफ ले गया, जहां पे ये आप लंबी सी लाइन दे सकते हो जहां पे ये आरएसआई है, और यहां पे मैंने ये बॉर्डर कर लिया, तो मैं अब ये चेक करूंगा कि आने वाली नेक्स्ट कैंडल अगर ये बॉर्डर क्रॉस कर रही है, आप देख सकते हो यहां पे ऑलरेडी बॉर्डर क्रॉस कर लिया, बट मैंने यहां पे आरएसआई को भी बॉर्डर किया हुआ है, आप देख लो। तो जब कैंडल को अगर बॉर्डर क्रॉस कर रही है तो आरएसआई क्यों नहीं कर रही? तो इसे कहते हैं इज अ डाइवर्जन। क्या कहते हैं? डाइवर्जन। और जब भी अगर हमें डाइवर्जन मिल जाता है तब हम यहां पे अगर सिर्फ 0.01 से भी अगर ट्रेड करोगे तब भी आपको 50 से 60 पिप का आपको यहां पे वर्क मिलेगा। आप देख सकते हो जब हाई एंड हाई मिल गया और यहाँ पे हाई एंड लो, तो ये कैंडल आप देख सकते हो मार्केट कहां तक गया, बिल्कुल लो। अब मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूं, अगर मिल गया तो हमारा बहुत अच्छा नसीब। और ये डाइवर्जन जितनी बड़ी टाइम फ्रेम इतना बेहतरीन प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो मिनिमम 1 आवर्स एंड 4 आवर्स के अंदर आपको डाइवर्जन ढूंढना है। तो यहाँ पे ये दोनों में अभी दिखाना चाहता हूं। तो 1 आवर्स के अंदर हम गए, आप देख सकते हो, और मैं ये आरएसआई भी ले आया, ये दोनों आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या देखना है, ओके। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल इजी है, आपको ये चेक करना है कि आरएसआई के टॉप पर कौन है। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाएंगे तो आरएसआई ये आरएसआई यहाँ पे टॉप पर चल रही है, आप देख लो। ये आरएसआई कहां पे चल रहा है, बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये 1 आवर्स की कैंडल है। अब डाइवर्जन हमें किस तरह से मिलेगा, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आरएसआई ढूंढनी है, फिर सबसे शिखर पे आरएसआई का पॉइंट कौन सा है ये ढूंढना है, और ये ढूंढने के बाद आपको तुरंत वहां पे टेक कर लेना है। क्या करना है, टेक करना है। और ये मैंने कर लिया टेक, ये क्या कर लिया मैंने, टेक। तो ये मुझे निशान हो गया। अब मैं उसकी कैंडल ढूंढूंगा, क्या ढूंढूंगा कि एक्चुअल वो कैंडल कौन सी है, तो वो कैंडल भी ढूंढ लेता हूं। तो उसके लिए क्या करना है, ये मुझे मिल गई कैंडल, ओके। और ये कैंडल मिलने के बाद आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ये कैंडल मिलने के बाद ये मुझे कैंडल मिल गई, यहाँ पे ऑलरेडी कैंडल चल रही है, तो वो कैंडल का मैं अब बॉर्डर करूंगा जिस तरह से मैंने यहाँ पे आरएसआई की बॉर्डर की। तो ये मैंने कर लिया कैंडल की बॉर्डर, ओके। ये मुझे कैंडल की बॉर्डर मिल गई। अब यहां पे आपको क्या देखना है, जब अगर ये आरएसआई का जो पॉइंट है, ये आरएसआई का जो पॉइंट है वो मुझे कैंडल मिल गई, और कैंडल मिलने के बाद मैंने ये बॉर्डर भी कर लिया। अब आने वाली नेक्स्ट कैंडल, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, आने वाली नेक्स्ट कैंडल, तो ये यहां पे आप देख सकते हो मार्केट कहां पे गया,
ऊपर गया, आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ये मार्केट ऊपर गया। अब ये मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो जाने के बाद अब वो कौन सी आरएसआई है वो मैं ढूंढूंगा। कौन सी? मैं यहाँ की बात कर रहा हूं, ये कैंडल की। अब मैं यहाँ की आरएसआई ढूंढूंगा, तो उसकी आरएसआई कौन सी? तो ये मुझे मिल गया आरएसआई। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑलरेडी बॉर्डर मैंने किया हुआ है तो उसको तो क्रॉस कर लिया, बट जब यहाँ पे आरएसआई का भी बॉर्डर किया तो उसने क्रॉस नहीं किया है। इसे क्या कहते हैं? कैंडल ग्राफ हाई एंड हाई, एंड वही मूवमेंट आरएसआई में जब हाई एंड लो बन जाए तब मैं सेल ट्रेड लूंगा। मैं आपको और डिटेल में दिखाना चाहता हूं, आप देख लो हाई एंड हाई, और वही मूवमेंट आपको हाई एंड लो में दिखाता हूं। वही मूवमेंट आप देख लो, हाई एंड लो, वही सेम मूवमेंट। तब मैंने आपको क्या लिखवाया? आने वाली नेक्स्ट कैंडल। तो आने वाली नेक्स्ट कैंडल कौन सी है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये आने वाली नेक्स्ट कैंडल है, आप देख लो, ये है रेड कैंडल, आप देख सकते हो। और वहां से अगर मैं सेल ले रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां से मैं ले रहा हूं, जो उसकी प्राइस है 1932, याद रखना 1932, और मार्केट गया बिल्कुल 1917, यानी इसे डाइवर्जन कहते हैं। तकरीबन 3 या 4 आवर्स के अंदर, 3 या 4 आवर्स के अंदर हम आराम से यहाँ पे 15 या 20 पिप का आराम से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल भी देना चाहता हूं जिसके अंदर ही है, और ये लास्ट रहेगा हमारा एग्जांपल, क्योंकि 2 ही मिनट बची है। जितना भी पेंडिंग है मैं कल कवर करूंगा। मैं फिर से यहाँ पे ले जा रहा हूं, ये मिल गया मुझे। ओके, अब मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं और बड़ी, आप देख लो ये क्या है, आप देख सकते हो। ओके, यानी मैंने ऑलरेडी कैंडल ग्राफ में जो बॉर्डर किया हुआ था तो हाई एंड हाई हो गया। हाई एंड हाई यानी मैं फिर से दिखाना चाहता हूं, ये आप देख लो, यहां से कैंडल शुरू हुआ, यहां पे गया, आप देख लो हाई एंड हाई कहते हैं। अब ये आरएसआई कहां पे है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस कैंडल की। तो इस कैंडल की आरएसआई यहां पे है, आप देख सकते हो। तो इसने आरएसआई क्रॉस नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा? आने वाली नेक्स्ट कैंडल को मैं सेल ट्रेड लूंगा। तब मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो मैं यहां पे ट्रेड ले रहा हूं नेक्स्ट कैंडल से 1949 से ले रहा हूं, जो अभी तक मुझे प्रॉफिट दे रहा है, जो गया था 1900 लो के अंदर। आप देख सकते हैं द पावर ऑफ डाइवर्जन। अगर आपको डाइवर्जन ढूंढना मिल गया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, ऑल ऑफ यू क्लियर? ओके, अब हमारा बहुत कुछ पेंडिंग है जिसके अंदर मैं कल ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर कवर करने वाला हूं। उसके बाद मैथमेटिक्स, तो ये सब कुछ कल आएगा। और दूसरा जो प्राइस एक्शन है, यानी कैंडल से हम किस तरह से बातचीत हम कर पाएंगे, तो ये सब कुछ हम कल कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जितने भी 84 पीपल्स है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी कल आना है। ये टोटली बेच है, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे ग्रोथ नहीं करोगे। दूसरी बात, जब तक आप डेमो अकाउंट के अंदर संतोषकारक सेटिस्फेक्शन आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो तब तक आपको ओरिजिनल के अंदर नहीं जाना है। चाहे अगर 1 महीना हो जाए, चाहे 6 महीना हो जाए, चाहे 1 साल क्यों ना हो जाए, तब भी आपको लाइव अकाउंट के अंदर ट्रेड नहीं करना है जब तक आप संतोषकारक प्रॉफिट निकाल ना सको। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं, बाय बाय। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ लिखा भी होगा। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।